दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ की लड़कियों की स्टाइलिंग वर्ल्ड फेमस है। इटालियन और स्विस संस्कृति रिफ्लेक्शन इनके स्टाइलिंग में दिखता है। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर के रूप में जाने जाने वाला ये शहर अपने वाइन नेचुरल के लिए वर्ल्ड फेमस है। साथ ही यहाँ आपको हर कोने में एक रहस्य और अंधविश्वास भी नजर आ जाएगा। यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस शहर की एक झील वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कहा जाता है कि ये जगह एक समय में माफिया और तस्करी के लिए भी जानी जाती थी, लेकिन आज स्विट्जरलैंड की एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर की सैर पर। नाम है लुगानो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, लुगानो स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत शहर जो अपने आकर्षक झीलों, पहाड़ियों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। लुगानो स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में है, जहाँ की ऑफिशियल भाषा इटालियन है। ये शहर इटली की सीमा के करीब है, इसलिए यहाँ का माहौल और वास्तुकला इटालियन संस्कृति से काफी ज्यादा इफेक्ट है। लुगानो की लड़कियों की अगर बात करें तो खूबसूरती ऐसी कि बार बार देखने का मन करे। प्राकृतिक सौंदर्य और स्टाइलिश व्यक्तित्व के लिए ये जानी जाती हैं। यहाँ की महिलाओं की लाइफस्टाइल पर इटालियन और स्विस संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। लड़कियां फैशन को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हैं। यूरोप के प्रमुख फैशन ट्रेंड्स का असर इन पर दिखता है, खासकर कपड़ों और स्टाइल में। यहाँ की लड़कियां अच्छी तरह से एजुकेशन की वैल्यू को समझती हैं, सोच भी काफी ज्यादा आगे है और अपने करियर को लेकर और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी फोकस्ड है। यूरोप के केंद्र में होने के कारण लुगानो की महिलाएं यात्रा और नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करती हैं, लेकिन हाँ, आजादी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करती। अपने जीवन से उनको जो चाहिए वो लेकर रहती हैं। यहाँ का युवा काफी एनर्जेटिक है, लेकिन कहा तो ये जाता है कि 1920 और 1930 के दशक में लुगानो इटालियन माफिया और तस्करी के लिए भी जाना जाता था और यहाँ पर नशा काफी ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा था। इटली की नजदीकी ने इसे तस्करों के लिए एक आसान मार्ग बना दिया था, लेकिन फिलहाल इस पर काफी कंट्रोल किया गया है। वैसे दोस्तों, खूबसूरती, तस्करी और माफिया एक अलग बात है, लेकिन इस शहर के फेस्टिवल के क्या ही कहने। खूबसूरत फेस्टिवल्स के लिए ये शहर जाना जाता है। यहाँ हर साल लुगानो जज फेस्टिवल और फेस्टा डेलो विनो फेस्टिवल लगता है, जो संगीत और इटालियन स्वाद का आनंद लेने वालों के लिए परफेक्ट स्वाद देता है। कई फिल्म निर्माताओं का ये पसंदीदा स्थान है। इसके अलावा कई प्रसिद्ध हस्तियां और कई अभिनेता यहाँ बार बार अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं, शांति और खूबसूरती की तलाश में। लुगानो का मौसम स्विट्जरलैंड के बाकी हिस्सों की तुलना में ना अधिक गर्म है और ना ही ठंडा। ये काफी कंफर्टेबल है। यहाँ का क्लाइमेट इसे साल भर पर्यटकों के लिए परफेक्ट बनाता है। वैसे दोस्तों, ये एक विकसित शहर है। यहाँ हर वो चीज मौजूद है जो एक टूरिस्ट को चाहिए और एक सिटीजन को चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो टूरिज्म हो और चाहे वो बैंकिंग हो। यहाँ एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट, होटल्स और घूमने की जगह मौजूद है। दोस्तों, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं सुनेंगे ना तो सीरियसली हैरान रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुगानो के कुछ इलाकों में मृत्यु को जीवन के अंत के बजाय एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग मृत्यु के बाद भोज और संस्कृति के तहत संगीत के माध्यम से जीवन का जश्न मनाते हैं। इसी के साथ शादियों में भी वाइन का एक खास महत्व रखते हैं ये लोग। दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद एक पारंपरिक साझा कप से वाइन पीनी होती है। ये एक परंपरा है जिसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक कहा जाता है। कुछ स्थानीय समुदायों में पुराने समय से पत्तों की भविष्यवाणी का रिवाज भी है। इसमें लोग गिरते हुए पत्तों के पैटर्न को देखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। लुगानो के कई चर्चों में घंटियों को आप देखेंगे। इन घंटियों की आवाज सिर्फ समय बताने के लिए नहीं होती है। माना जाता है कि कहा समय पर बजने वाली घंटी से बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। ये यहाँ के लोगों की सोच है। वैसे लोग बहुत ही मिलनसार हैं और अपना बनाने में माहिर हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड आने वाला 90% व्यक्ति लुगाओ को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो यहाँ कहाँ कहाँ जाता है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं लुगानो झील के बारे में, जो कि लुगानो शहर के नाम पर ही पड़ी है, लुगानो झील, और ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। दोस्तों, लुगानो झील के किनारे ही है, जिसे लागो दी लुगानो भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित ये खूबसूरत और ऐतिहासिक झील। ये झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता,
सांस्कृतिक महत्व और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली अद्भुत विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। लुगानो झील स्विट्जरलैंड और इटली दोनों में फैली है। ये झील दो अलग अलग संस्कृतियों का संगम भी है। इसे और भी अनोखा बनाता है इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। झील लगभग 288 मीटर यानी कि 945 फीट गहरी है और इसे स्विट्जरलैंड की सबसे गहरी झीलों में से एक कहा जाता है। इसकी गहराई के कारण यहाँ गोताखोरी और पानी के नीचे की दुनिया खोजने का एक अलग ही मजा है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। कई लोकल कहानियों में झील में एक रहस्यमय जीव का जिक्र किया गया है जिसे लुगानो मॉन्स्टर कहा जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक किस्सा झील को और अधिक रोमांचक कर देता है। लुगानो झील खूबसूरत पहाड़ों से घिरी है जिसमें मोंटे बे और मोंटे सेन साल्वाडोर प्रमुख है। इन पहाड़ों से झील का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। लुगानो झील पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, पैडल बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी। साथ ही ये झील एडवेंचर प्रेमियों के लिए परफेक्ट जगह है। दोस्तों, इस झील के आसपास भी बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। इस शहर को एक्सप्लोर करने आने वाले लोग सेंटा मैरियो डेग्ली एंजेली जरूर जाते हैं। लुगानो के सांता मारिया डेग्ली एंजेली चैपल में आधुनिक कला और इतिहास का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। बाहर से एक छोटे से पुनर्जागरण चर्च जैसा नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, एंजो कुची की आकर्षक पेंटिंग्स और मारियो बोटा द्वारा डिजाइन किया गया आधुनिक चैपल आपको हैरान कर देगा। आप बानाडिनो लुइनी के विस्तृत भित्ति चित्रों को भी देख सकते हैं। सीरियसली, ये अद्भुत कला आपको अट्रैक्ट करेगी। सितंबर से जून तक यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित होते हैं। लाइक शास्त्रीय संगीत समारोह भी आयोजित होता है जहाँ आप एक शानदार सेटिंग में कलाकार, ऑर्गन संगीत और कोरल प्रदर्शन सुन सकते हैं। दोस्तों, दिस इज कैस्टल्स ऑफ बेलेंजोना। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बेलेंजोना महल है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। कास्टेल ग्रांडे अपने व्हाइट टावर और कैनाडल दीवारों के साथ लुभावने दृश्य दिखाता है। मध्ययुगीन पैनलिंग और रोमन कलाकृति जैसे 6.5 वर्षों के अस्तित्व को दर्शाने वाली वस्तुओं से ये भरा पड़ा है। ऐतिहासिक संग्रहालय सीरियसली इतिहास में ले जाएगा। कास्टेल ग्रांडे तक जाने के लिए पहाड़ से एक लिफ्ट बनाई गई है जिसमें घाटी के सामने एक रेस्टोरेंट भी है। 14वीं सदी के रुस्का परिवार ने अच्छी तरह से संरक्षित किया इसका निर्माण किया, जिसमें मजबूत दीवारें हैं और ड्रॉबेज भी। मोंटेबेलो कैसल के प्रभावशाली डॉम ब्रिज और अच्छी तरह से संरक्षित किलेबंदी देखने लायक है। मध्य युग की कलाकृतियां और हथियारों को यहाँ पर रखा गया है। सासो कोरबारो में कठपुतलियों के साथ संग्रहालय का आप पता लगाइए। सीरियसली, यहाँ आइए और इसे एक्सप्लोर करके देखिए, बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, दिस इज मुंगियो वैली। स्विस अल्प्स में छिपी खूबसूरत मुंगियो वैली जो देश की सबसे दक्षिणी घाटी है। यहाँ आप घाटी की अछूती खूबसूरती को फील कर सकते हैं। यहाँ पर बस्तियों में घूम सकते हैं, हरे भरे जंगल और घास के मैदानों को पैदल चल सकते हैं और साइकिल भी चला सकते हैं। झरनों और खूबसूरत नज़ारों का मजा ले सकते हैं। पुराने चर्च भी आपको दिखेंगे, पत्थर के घरों के साथ अनोखा ओपन एयर संग्रहालय भी यहाँ देखने को मिलेगा। देश में लोग कैसे रहते हैं ये भी जानने का मौका मिलेगा। 9 आकर्षक गांव भी हैं और इसे 2014 में स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत जगह के रूप में चुना गया था। घने जंगलों और घास के मैदानों से होकर गुजरने वाले खूबसूरत रास्तों पर आप चलिए, जो आपको शानदार दृश्य और प्रकृति की सुंदरता का एक शांत एहसास देंगे। ऐतिहासिक चर्च, पानी से चलने वाली मिल और छोटे पत्थर के घर आप यहाँ देख सकते हैं। समृद्ध ग्रामीण इतिहास को भी यहाँ आप फील कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज सेंट लॉरेंस कैथेड्रल। लुगानो में सेंट लॉरेंस का कैथेड्रल शहर का एक ऐतिहासिक प्रतीक है और पूजा का स्थल। 11वीं शताब्दी में रोमन स्क्यू शैली में इसे बनाया गया। कैथेड्रल में 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच लगातार चेंजेस हुए। गॉथिक, पुनर्जागरण और बारोक धाराओं में इसमें काम हुआ। भव्य पवित्र इमारत है ये और काफी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ और यहाँ के चित्र देखने लायक हैं। चर्च में जाकर आप ध्यान लगा सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इटालियन स्विट्जरलैंड का म्यूजियम ऑफ आर्ट। कला प्रेमियों को प्लाजो रियाली की यात्रा जरूर करनी चाहिए, जहाँ MASI नामक संग्रहालय है, जिसमें स्विस और इतालवी कलाकृतियों का विशाल संग्रह। आपको यहाँ पुनर्जागरण से लेकर समकालीन तक की पेंटिंग्स, मूर्तियाँ और बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी।
म्यूजियम में बेहतरीन अस्थायी प्रदर्शनियां भी लगती हैं, आप जा सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, लुगानो एक ऐसा शहर है जो अपनी सांस्कृतिक झलक के लिए मशहूर है। लुगानो कला और संस्कृति परिसर, जिसे LAC के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ भी टूरिस्ट पहुँचते हैं। यहाँ नाट्य प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। समय हो तो लुगानो को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। सीरियसली, ये बहुत खूबसूरत शहर है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।